हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है। 10 मई को अक्षय तृतीया है और बार बार कहती हूँ ये कोई साधारण दिन नहीं है। साधारण दिन इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि ये दिन अपने आप में विशेष है। अक्षय तृतीया के दिन ही बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था, अक्षय पात्र मिला था द्रौपदी को। साथ साथ जो है आज के दिन ही परशुराम जी की जयंती, जो कि आज भी माना जाता है कि जीवित है, तो परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। गंगा नदी का अवतरण भी आज के दिन ही हुआ था। तो अक्षय तृतीया बहुत ज़्यादा शुभ और पावन दिन है और ये दिन हमें 10 मई को मिल रहा है। अब 10 मई को इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जा रही है क्योंकि ये दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। अक्षय तृतीया तिथि यानी कि बैसाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया और उस पर से जो है शुक्रवार का दिन, तो ये दिन और विशेष हो रहा है। और सोने पे सुहागा लाने के लिए आज का दिन गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये दिन और ज़्यादा विशेष हो जा रहा है। तो हमें जो है बहुत सारे विशेष काम करने होंगे, जैसे कि खरीदारी करना है। अब नहीं खरीद सकते सोना, तो बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन न लीजिए। यही चाहिए ना कि आपके घर में सोना हो। आप एक साल में मैंने 2 3 4 वीडियो बनाई होगी अक्षय तृतीया की, सभी वीडियो देख डालिए। मैं लिख के देती हूँ, आप अगले साल अक्षय तृतीया ही नहीं, आप हर स्थिति में सोना खरीदने के लायक हो जाएंगे। जिन बहनों के गहने किसी भी दुर्भाग्यवश किसी कारण गिरवी वगैरह रखे हुए हैं, उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया। तो एक से एक बढ़कर जानकारियां हैं, बस उन्हें देखकर आप अपने प्रयोग में लाइए। अब देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पूजा हम करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है विशेषकर। तो आप अपने घर में सुबह जल्दी जगें, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तरीके से होती है। अब 10 बजे 8 बजे हम सो के उठेंगे तो कहाँ होगी हमारी पूजा। इसलिए और आज कोशिश करें लाल रंग का कोई कपड़ा पहने, लाल रंग का कपड़ा पहन लीजिए और लाल रंग का कपड़ा पहनने के बाद आप अपनी पूजा पाठ आराधना शुरू करिएगा। उससे पहले एक बहुत सारा प्रश्न आता है कि दीदी जो है हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, ऑफिस का उद्घाटन कर सकते हैं। तो देखिए, अभी गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं जो कि शुभ ग्रह माने जाते हैं। जैसे गुरु की उपस्थिति में ही सारे कार्य होते हैं, अनुपस्थिति में कुछ नहीं होता। तो ऐसे में ऐसा कोई कार्य तो आज नहीं हो पाएगा अक्षय तृतीया पे, जबकि अबूझ मुहूर्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें ये जो लक्ष्मी प्राप्ति क्या के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए, घर में धन संचय नहीं हो, इसके लिए एक एक उपाय, एक एक चीज़ें जरूर कर लेना है। तो ये सब काम हम कर लेंगे। गृह प्रवेश वगैरह के लिए दोस्तों जुलाई से पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है, तो आप एकदम घबराइएगा नहीं। जुलाई में ही ये सब मुहूर्त मिल रहे हैं। पूरा जून जो है वो खाली ही जा रहा है, मई भी खाली जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कब करेंगे हम पूजा। देखिए, चाहे दिवाली की पूजा हो गई या फिर कोई विशेष लक्ष्मी आराधना के लिए पूजा हो जाए, वो पूजा जो है वो अच्छे लग्न में करने से, स्थिर लग्न में करने से लक्ष्मी का वास होता है। स्थिर लग्न यानी कि वृषभ लग्न। वृषभ लग्न को कहा गया है कि इस लग्न में यदि लक्ष्मी आराधना मात्र कर दिया जाए तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और वृषभ लग्न हमें 10 तारीख को, 10 मई को सुबह 6:02 से 7 बजे तक मिल रहा है। सुबह की बात कर रही हूँ। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये, मतलब एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लग्न होता है। जो मैंने लाइव में आपको उपाय बताया था षटकोण बनाने वाला, वो उपाय आप लोग इसी लग्न में करिएगा और 1 साल के अंदर अंदर, 1 हफ्ते में ही वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। आप अपनी स्थितियों से 100% निकलेंगे। यदि कर्म अच्छे हैं, विश्वास पूरा पक्का है, तो आप ज़रूर निकलेंगे। अब ऐसा नहीं कि चलो यूट्यूब पे तो सभी लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं, ये भी बताई हैं, हम करेंगे नहीं करेंगे होगा नहीं। इस तरह का विश्वास यदि यूट्यूब को यूट्यूब मान करके आप करेंगे कि नहीं चलो ये कोई बताया है बस कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों विश्वास मानिए कि कोई बता रहा है आपको और आप उसको करने जा रहे हैं, निश्चित 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं भी इसी चैनल पे हूँ, दावा से कह रही हूँ कि विश्वास से इन चीज़ों को करके देखिएगा, आप देखिएगा कि जीवन कैसे चमत्कारी रूप से बदलता है। तो लग्न नोट कर लीजिएगा। वृषभ लग्न सुबह 10 तारीख को 6:02 से 7 बजे तक है। आपको अपनी पूजा आराधना इसी लग्न, इसी मुहूर्त में कर लेना है, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। अब दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। लक्ष्मी जी की पीतल की, तांबा की श्रीयंत्र जो भी हैं, आप उनकी विधिवत एक दिन पहले से ही आप दही वगैरह की व्यवस्था कर लें और उनको पंचामृत से स्नान करें। अब जिन लोगों के पास फोटो है वो लोग जो है फूल वगैरह से छिड़काव करके भाव कर दें स्नान का। उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण को खीर का, केसर वाली खीर बनाइएगा आज और इसका भोग लगाइएगा। आज के दिन जौ का सेवन जरूर करना चाहिए।
जौ सेवन करने से ना बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जौ के सेवन से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से स्वस्थ और समृद्ध बनता है। आज के दिन एक काम और किया जाता है दोस्तों, जौ का दान किया जाता है। जौ का दान करने से स्वर्ण दान के समान लाभ मिलता है। तो आप सत्तू का दान कर सकते हैं, क्योंकि सत्तू में भी जौ होता है। आप सीधे सीधे तो जौ किसी को आप देंगे नहीं, और देंगे तो वो करेगा क्या, जौ लेकर के वो क्या करेगा। तो आप जो है उसे किसी को दान कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा दीदी ओट्स दान कर सकते हैं जो पैकेट वाला, वो सब मत करिएगा। आप सीधे जौ ले आइएगा, उसका हो सकता है आटा वगैरह दान कर सकते हैं जौ का, क्योंकि सीधे जौ कोई लेगा नहीं। तो ये करिएगा, पानी के मटके का दान करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, कभी समाप्त ना हो। तो आज ये दिन है, मौका है, दान भी कर लीजिएगा। इससे आपके द्वारा दी गई दान जो है इस लोक में आपको सुख देगा, स्वर्ग में भी या जहाँ भी आप मुसीबत में पड़ेंगे वो दान आपके काम आएगा। तो ये सब काम हो सके तो जौ ज़रूर आज खा लीजिएगा। न मिले जौ का आटा तो सत्तू ना मिले तो आप एक काम करिएगा कि एक थोड़ा सा जौ अपने दांतों के नीचे ज़रूर वो कर लीजिएगा, क्योंकि जौ ज़रूर खाया जाता है। ये तो मैंने जो बताया वो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताया, लेकिन ये जो जौ का सेवन है वो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों तरीके से आपको समृद्धशाली बनाने वाला है। इसे अवश्य कर लीजिएगा। अब सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा दोस्तों? सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त जो है वो पूरे दिन है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इसी मुहूर्त में खरीदना, खरीदारी पूरे दिन करिएगा। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, जो भी गहने, कपड़े, बर्तन जो भी खरीद के लाते हैं उनको आप ले आने के बाद अपने पूजा में रख करके स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। श्री यंत्र हैं तो उन्हें दूध, दही, घी से नहला करके 16 बार श्री सूक्तम का पाठ जो मैंने उपाय में बताया वो कर लीजिएगा। नहीं कर सकते तो एक माला किसी भी मंत्र का जप करिएगा, और उसे करने के बाद आप लक्ष्मी श्री यंत्र को हल्दी, कुमकुम और चावल जरूर समर्पित करिएगा। इस विधि से करके हमारी अक्षय तृतीया की पूजा पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अंत में आरती करें, आरती करके माँ लक्ष्मी की आरती करें, खीर बनाएं, घर में कुछ मीठे पकवान भी आज बना सकते हैं। तो सब मिला जुला कर ना इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 3-4 महीने, 1 साल के अंदर आप लिख करके ले लीजिएगा, क्योंकि मैं भी यही हूँ और ये कोई दावा झूठा नहीं है। मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। आप लोग इस चीज़ को करके देखिएगा। जो हाँ ये चीज़ें हैं कि जो विश्वास नहीं करते हैं, कभी सामने आई वीडियो देख लिया, उपाय कर लिया, उनके साथ कभी चमत्कार नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि लाख कलयुग है, लेकिन जहां विश्वास है चमत्कार वहीं है। विश्वास करिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रही हूँ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे भी मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं अपने कामों में और आपके जो थोड़े बहुत भी हेल्प हो सके वो मैं करती रहूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई। अब दोस्तों वीडियो पूरा देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उन लोगों के लिए मैं कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ जिन लोगों ने पोटली ऑर्डर कर रखी है। पहली चीज़ ये है कि देखिए 10 तारीख को संपूर्ण तरीके से पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी। 10 तारीख को जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है उस मुहूर्त में सबकी पोटली जो है अभिमंत्रित हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे कमेंट में प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आप भी देख रहे हैं कि दीदी जो है हम अभी अपना नाम नहीं लिखवा पाए हैं, आप जो है हमें 10 तारीख को ये चीज़ करा दीजिएगा हमारे लिए। लेकिन आप बताइए, जिन लोगों का नाम लिखा जा चुका है, पोटली जो है उन्हीं के नाम से अभिमंत्रित हो रही है। केवल उस तरीके से ही उस पोटली को अभिमंत्रित कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ बता दूं कि कमेंट में आप लोग लिख रहे हैं कि दीदी हमारे लिए भी रखिएगा, हमारे लिए। तो देखिए मैं मजबूर हूँ, केवल उन्हीं लोगों के लिए वो पोटली अभिमंत्रित हो रही है जिनके नाम अब तक लिखे जा चुके हैं। दूसरी दीदी आपके सामने है, और 1-2 नहीं, ये तीसरी बार आप लोगों के यहाँ पोटलियाँ जा रही हैं। तो मैंने कहा ना, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और जहाँ विश्वास है, धैर्य है, वही चमत्कार है, वही सफलता है। क्योंकि इस बार की हर बार जो है कुछ ना कुछ हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, और इस बार की जो पोटलियाँ अभिमंत्रित हो रही हैं वो गुरुदेव के हाथों हो रही है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि इससे लाभ और फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। मुझे थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ता। बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि दीदी जो है पुरानी पोटली को क्या करें। देखिए, जो पुरानी आप जहाँ इस पोटली को रख देंगे, दावे के साथ कहती हूँ, इसके साक्षी महादेव है, कोई और नहीं। जहाँ इसमें वो चीज़ें होती हैं
जो 1 साल तक आपके घर से कर्जे दूर करती हैं, नेगेटिविटी दूर करती हैं, और यहाँ तक कि मैंने दोस्तों देखा है कि लोगों के घर से कलह कलेश झगड़े तक दूर, तो वो चीज़ें, वो प्रभाव गुरुदेव के द्वारा दिया जाता है और उसमें वो यंत्र वगैरह होते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि 1 साल में वो चीज़ें खराब हो जाती हैं और उनका प्रभाव 1 साल के लिए एक बंधन करके दिया जाता है और वो खत्म होने लगता है। 1 साल के बाद आप उस जगह से उठाइए और उन्हें केवल और केवल जल प्रवाह करिए। अगर हो सकता है कि आप न जाएं तो आप उसे उठाकर कहीं अलग रखें और उसे ले जाकर आप जल में केवल और केवल जल में प्रवाहित करेंगे। आप पीपल के नीचे रखने की गलती मत करिएगा या कहीं पेड़ पौधे के नीचे न करें। अगर जल प्रवाहित हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं गड्ढा खोद कर इसे डालिएगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ और उस प्रयास में आप किसी तरह की दुविधा, क्योंकि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, अगर आप कहीं से किसी भी प्रकार से उनका अनादर करते हैं तो उसका दोष मुझे भी लगेगा, क्योंकि जो बताने वाला होता है, जो करने वाला, क्योंकि पूजा तो हमारे द्वारा ही हो रही है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। सम्मान के साथ रहना है, केवल इतना करना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में लेते रहिए। हर हर महादेव।